हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आप कौन? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? एक काम कीजिए ना, स्काइप तो होगा आपके पास, तो आए स्काइप पे देख ले मैं कौन हूँ। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? वैसे रॉन्ग नंबर पे इतनी बात? मुझे लगा हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर की कॉल है। एक पेशेंट है वहाँ, सीरियस कंडीशन है उसकी, इसलिए। वैसे पॉसिबल है कि मामा आज रात आ जाएं लेट आवर्स में। मैंने सारे कमरे लॉक कर दिए हैं, घर के पंखे, लाइट्स, सारी चीज़ें ऑफ हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं, आखिरकार आप इस घर की लैंडलेडी हैं। आपको लेट नहीं हो रहा? एक्चुअली एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने कैब कॉल की है। अब आप तो मुझे छोड़ने जा नहीं रही, इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पे ठीक तरह से गुड बाय कह दूं। थैंक यू। वेलकम। वैसे रॉन्ग कॉल सुनने के बाद कुछ डिस्टर्ब हो गई हैं। फाइनली कैब आ गई मेरी। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। ये सब मोहब्बत का नाम लेकर हुआ है। कितनी खौफनाक हकीकत है, जाने ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक। इसी की कसर रह गई थी। अब अकेले में खड़े होकर अपने आप से बातें करोगी? सब खैरियत तो है ना? जी मम्मी, सब खैरियत है। वो एक फॉर्मूला याद कर रही थी, बार बार जहन से निकल रहा है। हाँ, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हो तो कितनी दफा कहा है सुबह नाश्ते में जरा बादाम खा लिया करो, लेकिन नहीं, यहाँ पे नाश्ता नहीं होता। बादाम किसने खाने? भाई देखें, जिसकी इतनी प्यारी सी मम्मी हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत? माँ जहेज में तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हर लड़की को, चाहे वो बादशाह की मलका हो या कोई डॉक्टर हो, एक न एक दिन अपना घर संभालना पड़ता है। छोड़े मम्मी, मलिका तो सिर्फ मजे करती है। देखें, बैठे बैठे उसको सब कुछ मिल रहा होता है, टेंशन तो बादशाह लेता है। बस बातें बनवा लो तुमसे। हाँ, जाओ जाओ, जाके सो जाओ। और हाँ, अदीबा का बेटा, क्या नाम है उसका, खैर छोड़ो, वो तो सुबह यहीं भी नजर आ रहा था। अदीबा बता रही थी कि वो लंदन गया हुआ है, और मैंने जब तुम्हें कल चाबियां देकर भेजा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो घर पे है? जी वो चले गए थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो वो वापस आ गए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी मैं वापस आई थी आपको बताने के लिए, लेकिन आप मुझे नजर ही नहीं आई और फिर मेरे जहन से निकल गया। मुझे अगर मालूम होता कि वो घर पर है तो मैं तुम्हें अकेले वहां पे कभी भी ना भेजती। बेटा आजकल किसी का क्या भरोसा, और ये लड़का तो वैसे भी अपने घर से, अपनी माँ से दूर पला बड़ा है। ख्याल रखा करो बेटा। समझा समझा के मेरी जुबान खुश्क हो गई है, लेकिन मजाल है जो तुम कभी मेरी बात सुन लो। उफ। मम्मी भी वही कहती हैं जो शबनम कहती है, यानी वो कमिटमेंट सही बैठता है। वैसे रुस्तम तो शक्ल से ही फ्लर्ट लगता है। मम्मी आप एक दफा उसे देखिए तो सही, आपने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी होगी। मेरे को नहीं देखनी, ना माँ का पता ना बाप का पता। हाँ तो चले ना उनके घर चलते हैं, माँ का भी पता चल जाएगा, बाप का भी पता चल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरे को है ना प्रॉब्लम। तूने बंटी को देखा? इसी वंडरफुल छोकरी, अल्लाह अल्लाह। बात सुनो मम्मी, मुझे घर के लिए बीवी चाहिए, सर्कस के लिए नहीं। तेरे को मैं बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटीफुल है ना, वंडरफुल नहीं होता, ब्यूटीफुल होता है। बेटा थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना। अभी देख, लोग हम लोग को ना इडियट क्लास समझते हैं।
उफ, मेरे अल्लाह। मम्मी इडियट नहीं, इलीट क्लास होता है। इलीट क्लास। हाँ वही वही वही। मम्मी वही नहीं होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है इडियट में और इलीट में। देख तू बेटा है, टीचर बनने की जरूरत नहीं है, इंसान है, भूल चूक हो जाती है। देखिए मम्मी, कल जब आप रोशनी की तरफ जाएंगी ना तो प्लीज वहां इंग्लिश मत बोलिएगा, बल्कि हो सके तो बोलिएगा ही नहीं। रोशनी हो या अंधेरा हो, मेरे को नहीं जाना। तू ऐसा कर, मेरी फोटो लेके चला जा। ये इशू तो आप से सॉल्व करेंगे। मम्मी मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया है कल आप रोशनी को देखने जाएंगी। पहले तू बंटी को देख ले फिर बोलना। मम्मी काउंटलेस बंटियां देखने के बाद एक लड़की देखी है मैंने, आप एक दफा से देख तो ले जाके। जब तू नहीं देख रहा तो मैं क्यों देखूं? अच्छा नहीं देखूंगा। एक काम करें, आप कोई बेटा अडॉप्ट कर लें और उसकी शादी कर दे इस बंटी से। मैं चला जाऊंगा हॉलैंड, कभी ना वापस आने के लिए। माँ को डर आ रहा है। चलो ठीक है, देख लूंगी। फर्स्ट मीटिंग में जास्ती बात नहीं करूंगी। हाँ, मेरे को ज्यादा फोर्स नहीं करना। अपने पोप को बोला? पॉप्स कहते हैं अगर तेरी मम्मी मान जाती है तो मैं साथ चलता हूँ। कितना मक्कार आदमी है देखो। हाँ, ये मेरा बाईपास कराते हैं ताकि बेटा बाप को अच्छा बोले। मेरा बाईपास नहीं, मुझे बाईपास करके। हालांकि पॉप्स आपको कभी बाईपास नहीं करते।